हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी दोस्तों को। तो आप सब कैसे हैं? चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, आप हमारे वीडियो का थंबनेल एंड टाइटल देखकर समझ ही गए होंगे। सो दोस्तों, मैं आपको फिर से बता दूं कि आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं सुगम गणित क्लास 6 प्रश्नमाला 1 का ए, ठीक है, जिसमें दोस्तों हम लोग को पढ़ना है संख्याओं की जानकारी के बारे में। जिसमें दोस्तों हम आपको बता दें कि इस वीडियो में जो है आपको 3 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। जिसमें दोस्तों 1 और 2 जो है मैंने पिछले वीडियो में बना करके डाल दिया हूं, ठीक है। जो प्रश्नमाला 1 ए का पहला नंबर क्वेश्चन और दूसरा नंबर क्वेश्चन था, उसका आंसर दोस्तों मैंने बता दिया है पिछले वीडियो में, आप जाकर के देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पर आप लोगों को सिखाने के मकसद से जो है वीडियो बनाता हूँ। हम ये नहीं कि भर भर के पूरा वीडियो बना दें, आपको समझ में आए चाहे ना आए। मैं दोस्तों यहाँ पर जो है बारी बारी से सभी क्वेश्चन को क्या करूंगा, हल करूंगा और आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा। मेरा दोस्तों मकसद है आपको सिखाना, तो आप हमारे बातों को जो है ध्यानपूर्वक से फॉलो करेंगे और आप हमारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। जिस तरीका से दोस्तों मैं आपको बताता हूँ उस तरीका से आप भी बना सकते हैं। ये दोस्तों मैं आपके अंदर लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। बस आप हमारी बातों को फॉलो करेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जो है हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देर न करते वीडियो में आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेंगे, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर जो है क्लास 5 से लेकर के क्लास 10 तक के मैथ एंड साइंस का सभी सोल्यूशन आपको इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए इसको देर न करते वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हाँ तो दोस्तों चलिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है हम बनाने के लिए यहाँ पर रेडी हो गए हैं। आप लोग सीखने के लिए तैयार हो जाइए। तो दोस्तों मैंने जो है यहाँ पर सभी क्वेश्चन को बोर्ड पर ऐड कर लिया हूँ, ताकि आपको कम समय लूं और ज्यादा से ज्यादा समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इसको बनाने से पहले मैंने पिछले वीडियो में एक भारतीय पत्ती और एक जो है अंतरराष्ट्रीय पत्ती के बारे में मैंने वीडियो बनाया था पिछले वीडियो में। अगर आप उसे देखे होंगे तो चलिए आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाले हैं। अगर दोस्तों इस वीडियो को कोई नए व्यक्ति देख रहे हैं, नए पर्सन देख रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर जो है भारतीय और अंतरराष्ट्रीय पत्ती लिख दिया हूँ। मैं आपको सबसे पहले उसी को समझाऊंगा, अब उसके बाद दोस्तों क्या करूंगा इसको बताऊंगा, ठीक है। तो आप हमारे साथ जो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ध्यान पूर्वक से सीखिएगा कि हमें जो है राष्ट्रीय पत्ती में यानी कि भारतीय पत्ती और अंतरराष्ट्रीय पत्ती में जो है किस तरीका से शब्दों को अंक में लिखा जाता है, ठीक है, किस तरीका से पढ़ा जाता है, पहले हम उसे जानेंगे, उसके बाद ही दोस्तों क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। तो वीडियो में बने रहेगा लास्ट तक के। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही वीडियो का इन्फॉर्मेशन जो आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले जानते हैं भारतीय पत्ती और अंतरराष्ट्रीय पत्ती क्या होता है। तो भारतीय पत्ती को दोस्तों नेशनल सिस्टम इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय पत्ती को इंटरनेशनल सिस्टम कहा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले भारतीय पत्ती के बारे में जानेंगे कि आखिर भारतीय पत्ती में जो हम लोग किस तरीका से जो है पढ़ते हैं और इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय पत्ती में जो है किस तरीका से पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने लिख दिया है, देखिए भारतीय पत्ती जो है हमारा, ठीक है, उसमें कैसे पढ़ा जाता है। तो हम लोग पढ़ते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, इस तरीके से पढ़ते हैं। तो हमारा दोस्तों हो गया भारतीय पत्ती, जिसको हम लोग नेशनल सिस्टम कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों बात आती है दूसरा अंतरराष्ट्रीय पत्ती का। तो इसमें कैसे पढ़ा जाता है आप वो चीज को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको क्या होता है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 तक के जो है हमारा राष्ट्रीय सिस्टम के जैसा ही पढ़ना होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही दोस्तों 10,000 के बाद जो है हम लोग का आता है लाख, लेकिन यहाँ पर जो है अंतरराष्ट्रीय पत्ती में आ जाता है 100,000। क्या आ जाता है दोस्तों? 100,000, ठीक है। तो हमको क्या पढ़ना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, उसके बाद दोस्तों 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, है ना, 100 मिलियन, उसके बाद बिलियन शॉर्ट में लिख दिए, थोड़ा सा जगह स्पेस नहीं था, यहाँ पर हो गया बिलियन, 10 बिलियन, यहाँ पे हो गया 100 बिलियन, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको अंतरराष्ट्रीय पत्ती में पढ़ना होता है। तो हम आपको पिछले वीडियो में ही बता दिए थे, अगर आप उसे देखे होंगे तो जरूर समझे होंगे, ठीक है। बाकी दोस्तों मैंने आपको फिर से इस वीडियो में बता दिया ताकि आपका रिवाइज हो जाए, उसके बाद दोस्तों आपको क्वेश्चन बनाने में और समझने में बहुत ही आसानी होगा, ठीक है। तो चलिए हमें उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर, तो आप बढ़िया से ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्वेश्चन है तीसरा नंबर प्रश्नमाला 1A का कि निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए, ठीक है। यहाँ पर जो दिया हुआ है उसको क्या करना है दोस्तों? अंकों में लिखना है। ये आपका शब्द में दिया गया है,
इसको अंक में लिखना है तो कैसे लिखेंगे चलिए दोस्तों जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है, 85,75,46,283। हमने जब इसे पढ़ा तो पढ़ने के बाद यहाँ पर क्या दिखा, करोड़, यहाँ पे क्या दिखा, लाख, यहाँ पे क्या दिखा, हजार, यहाँ पे क्या दिखा, 100, है ना। तो हमें एक चीज से पता लगा कि हमारा भारतीय पद्धति में दिया गया है ना, यानी कि नेशनल सिस्टम में दिया गया है। तो हम इसमें कैसे लिखते हैं, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, इस तरीका से पढ़ के लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा बात कर रहा है क्वेश्चन में 85 करोड़, है ना, तो 85 करोड़ यानी कि 85 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 75 लाख बोल रहा है तो 75 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 46,000 है तो 46,000 लिख देंगे। उसके बाद 283 है तो 283 लिख देंगे। ठीक है, अब हम दोस्तों इस अंक को पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा करके, क्या क्या उतना उतना आता है या नहीं आता है। जैसे हमने 85 करोड़ यहाँ पे बोला तो 85 लिख दिया, क्या इकाई दहाई पढ़ने के बाद 85 करोड़ आता है, तो चलिए देखते हैं पढ़ करके। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, है ना। तो 10 करोड़ का मतलब हुआ दोस्तों यहाँ 85 है तो कितना हो गया, 85 करोड़ हो गया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं 75 लाख है या नहीं है। ठीक है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो कहने का मतलब हुआ 10 लाख का मतलब यहाँ 75 है तो हो गया 75 लाख। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखते हैं हजार है तो हाँ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यहाँ पे बोला था ना 46,000, तो यहाँ पर 46 है तो 46,000 हो गया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 283 है तो 283 मतलब 2 हो गया सैकड़ा के स्थान पर, और 8 हो गया दहाई के स्थान पर, और इकाई हो गया 3 के स्थान पर। ठीक है, 3 हो गया इकाई के स्थान पर। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है, शब्दों को अंकों में लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन है 8,05,403। इसको कैसे लिखेंगे ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ये तो सिंपल था, जितना बोला जैसे बोला वैसे लिखा गया। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको समझना है। क्या समझना है, देखिए सबसे पहले दोस्तों इसमें क्या करेंगे, पढ़ेंगे 8,05,403। ठीक है, इन है 8,05,403। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले 8 लाख की बात हो रहा है तो हम पहले 8 लिख लेते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, 5,403, तब 5,000 का मतलब हजार होता है चौथा स्थान पर, होता है ना, तो 5,000 लिखेंगे। 403, 4 हो जाएगा कहाँ, सैकड़ा के स्थान पर, और 403 बोल रहा है तो 3 लिख लेंगे, लेकिन इसके बीच में जो जीरो देना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि दोस्तों दहाई के स्थान पर जो है कोई शब्द है ही नहीं, तो उसके लिए क्या दिया था है, जीरो दिया था। ठीक है, तो यहाँ हमारा हो गया 403। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा खाली जगह रखा है, इसलिए क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 आता है, तो 10,000 वाला जो हमारे शब्द में लिखा हुआ नहीं है, एक दूरी हमारा लाख है। ठीक है, तो वैसे स्थान पर भी क्या करते हैं दोस्तों, जीरो देते हैं जहां पे वो शब्द लिखा हुआ नहीं होता है। ठीक है, जैसे इकाई के स्थान पर था तो मैंने 3 दिया, दहाई के स्थान पर कोई अंक नहीं था तो मैंने 0 दिया, सैकड़ा के स्थान पर 4 था तो 4 दिया, हजार के स्थान पर 5 था तो 5 दिया, लेकिन 10,000 के स्थान पर कोई संख्या है ही नहीं तो उसके स्थान पर क्या देना होता है, जीरो देना होता है। ठीक है, बाकी आपका लाख दिया है तो 8 दे दिए, 8 लाख हो गया। अब आप पढ़ के देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो हो गया ना हमारा 8 लाख। उसके बाद 5,403 तो 403 हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों क्या होता है, आपको बनाना होता है, तो ये आपका आंसर जो है करेक्ट हो गया, समझ में आ गया। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका 3 नंबर 9,04,201। अब यहाँ पर इस शब्द को पढ़ रहे होंगे तो 9 करोड़ और उसके बाद हजार पे चला गया, समझ में आ रहा है। तो आपको यहाँ पर कितना जीरो घट रहा है, क्या देना पड़ेगा, चलिए देखते हैं। 9 करोड़ बोल रहा है तो पहले तो हम 9 लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 4,201 बोला तो 4,000 का मतलब है 4 कहाँ आएगा, हजार के स्थान पर चौथा नंबर पर आएगा। ठीक है, और ये 4 है भी तो 4,000 लिख दिए। 201 मतलब हो गया 201, यही ना होता है। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, इकाई के स्थान वाला संख्या दिया हुआ है ना, और उसके बाद जो दहाई वाला होता है, दहाई के स्थान पर कोई संख्या नहीं दिया है, कोई शब्द नहीं लिखा है, तो हम यहाँ पर क्या किए, जीरो दे दिए। और सैकड़ा की जगह पर दिया था, देखिए 200 है ना, तो 200 का मतलब हो गया 2 जो दिया यहाँ पर कहाँ दिया, सैकड़ा वाला जगह पर दिया, इसलिए सैकड़ा वाला जगह पर 2 दे दिए। ठीक है, और 4,000 तो हजार के स्थान पर 4 दे दिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार तक के दो, ठीक है। उसके बाद होता है 10,000, उसके बाद होता है लाख, 10 लाख, तब न जाके करोड़ आएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कितना जीरो यहाँ पर घुस रहा है, देखिए तो इस तरीका से 3 गो जीरो घुस रहा है। ठीक है,
तो इसका मतलब अब हुआ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, तो ये जो करोड़ हुआ दोस्तों ये क्या हो गया, 9 करोड़ हो गया। ठीक है, उसके बाद 4,000 हुआ, क्या हुआ दोस्तों, 4,000 हुआ। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, दो दो अंक के बाद जो है कॉमा लगता है। ठीक है, और इधर से 3 अंक के बाद कॉमा लगता है। ठीक है, राष्ट्रीय हो या तो अंतरराष्ट्रीय हो, 3 अंक के बाद कॉमा लगता है, उसके बाद दो दो अंक के बाद कॉमा लगता है। किस विधि में, पहले 3 अंक के बाद कॉमा लगता है राष्ट्रीय विधि में या अंतरराष्ट्रीय विधि, दोनों में। बाकी दो दो अंक के बाद कॉमा लगता है राष्ट्रीय विधि में, और 3 अंक के बाद कॉमा लगता है अंतरराष्ट्रीय विधि में। वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं, तो आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 9 करोड़ 4,201 हो गया। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब यहाँ पर देखिए आपका 9 करोड़ हो गया ना। 4,000 4,000, 201 201। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है, शब्दों को अंक में लिख लेने हैं। ठीक है, अब दोस्तों आपका आता है चौथा नंबर क्वेश्चन। अब आप इस शब्दों को पढ़ेंगे, ध्यान से समझिएगा। इस शब्दों को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि राष्ट्रीय विधि में है या अंतरराष्ट्रीय विधि में। मैंने आपको अभी समझाया। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 99 मिलियन आ गए। देखिए 99 मिलियन 52,000, तो ये तो 52,000 चलेगा, 101 भी चलेगा, ये हमारा राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय दोनों में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या घुसाया है दोस्तों, मिलियन। तो मिलियन घुसाया, इसका मतलब क्या हो गया, वो अंतरराष्ट्रीय विधि में, नेशनल से। इसे कैसे लिखते हैं मैंने आपको अभी बताया, इधर साइड में देखिए, है ना, 1,000, 10,000, उसके बाद 100,000, उसके बाद मिलियन, है ना, यहाँ पे मिलियन है। तो हमको कितना मिलियन लिखना है, 99 मिलियन। तो 99 मिलियन के लिए क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंट और आगे बढ़ना होगा, यानी कि यहाँ 10 मिलियन लिखा हुआ है ना, तो हमको यहीं पे जाना होगा, तब जाके होगा 99 मिलियन। ठीक है, उसके बाद हम इसे किस तरीका से लिखेंगे, तो सबसे पहले देखिए 99 मिलियन है, तो 99 मिलियन लिख लिया। उसके बाद दोस्तों 52,000। ठीक है, तो हम सीधा क्या करेंगे, 52,101 लिखना है, तो 52,101 इस तरीका से लिखेंगे, है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो हो गया हमारा 52,000, और 101 बोला तो 101 लिख दिए। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो हमारा क्या गैप हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, उसके बाद क्या चाहिए दोस्तों, 100,000 चाहिए। क्या चाहिए, 100,000, 100,000। उसके बाद दोस्तों मिलियन, उसके बाद मिलियन, उसके बाद 10 मिलियन। तो यहाँ पर हमारा मिलियन और 10 मिलियन तो हो गया। ठीक है, लेकिन 100,000 नहीं था, 100,000 नहीं था, तो उसके जगह पर हमने क्या दिया, 0 दिया। उसके बाद 52,101 था, 101 दे दिए। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या हो गया, 99 मिलियन 52,101। आप इससे पढ़ कर देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, है ना, उसके बाद 100,000, उसके बाद मिलियन, उसके बाद 10 मिलियन। तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया दोस्तों, 99 मिलियन हो गया, है ना। और एक में 3 अंक के बाद कॉमा लगता है, कितना अंक के बाद, 3 अंक के बाद, तो 99 मिलियन 52,101। ठीक है, तो इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा का, इस तरीके से। ठीक है, बाकी दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आपको जो है समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों आपका 5वां नंबर है कि 48,485,004 लिखना है। ठीक है, 485,004 लिखना है। तो दोस्तों इसको किस तरीके से लिखेंगे, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, 48 मिलियन है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 48 मिलियन को लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो 10 मिलियन है हमारा, उसके जगह पर क्या होगा दोस्तों, 48 मिलियन हो गया, मिलियन हो गया। उसके बाद दोस्तों 100,000 और हजार चाहिए। ठीक है, 100,000, 10,000 और हजार चाहिए। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर दे दिया है 485,000, तो यहाँ पर लिखेंगे 485,004। तो अब देखिए दोस्तों, हजार के बाद ना सैकड़ा है और ना ही दहाई है, और सीधा इकाई दे दिया है 4। ठीक है, तो इस जगह पर हमको क्या देना पड़ेगा, 2 सोना देना पड़ेगा। किसके लिए, तो एक सैकड़ा के लिए देना पड़ेगा और एक दहाई के लिए देना पड़ेगा। ठीक है, तब ना जाके इकाई वाला संख्या फिर 4 लिखेंगे, तभी ना होगा 485,000 और 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है, 5 नंबर क्वेश्चन को ऐड करना है। उसके बाद दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन आता है 4,200,103। ठीक है, 4 मिलियन, चलिए यहाँ पे 4 मिलियन पहले लिख लेते हैं। तो 4 मिलियन कहाँ हो गया, तो देखिए ये वाला मिलियन है ना, मिलियन, इसी में हो गया 4 मिलियन। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, 100,000, 10,000 और हजार चाहिए। उसके लिए क्या दे दिया है, 200,000 दे दिया। देखिए 200,000, तो 200,000 का मतलब क्या हो गया, हजार भी हो गया आपका, 10,000 भी हो गया आपका, 100,000 भी हो गया। ठीक है, तो 200,000। ठीक है, 200,000। उसके बाद दोस्तों कहाँ गया, 200,103। तो 103 का मतलब क्या हो गया, 100 वाला के जगह पर 1 हो गया, सैकड़ा वाला के जगह पर, और यहाँ पर चाहिए दहाई के स्थान पर कुछ नहीं है तो 0 देंगे।
और इकाई के स्थान पर क्या है 3 है, ठीक है, तो यहाँ पर 3 दे देंगे, ठीक है। अब आप इसे पढ़ के देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, सॉरी इस तरीके से हमारा राष्ट्रीय विधि हो गया ना। चलिए अंतरराष्ट्रीय विधि में इसे कैसे पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, यही ना पढ़ेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा 4 मिलियन हो गया, 200,000 हो गया और 103 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने जो है कॉमा लगाया है, तो जहां जहां 3 अंक के बाद 2-2 अंक के बाद कॉमा लगाए हैं वो राष्ट्रीय विधि में है लगा हुआ, और जहां जहां 3-3 अंक के बाद कॉमा लगाए हैं वो अंतरराष्ट्रीय विधि में है लगा हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने अभी लगा दिया, इसमें जरूरी नहीं है लगाना, ठीक है, आप नहीं लगाइएगा, मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ के बताने के लिए जो है लगाया है, ठीक है। आगे जो है आपको कॉमा लगाने के लिए बताया जाएगा, सिखाया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आपको जो है समझ में जरूर आया होगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। बाकी जो दोस्तों इसका नेक्स्ट वीडियो आने वाला है 4था नंबर क्वेश्चन का, उसमें दोस्तों आपको कॉमा के बारे में ही बताया जाएगा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।